आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है प्रेस्क्रिप्शन। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन। प्रेस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। यानी कि पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन जो है एक ऑर्डर होता है जो किसी फिजिशियन या डेंटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है या किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं मेडिसिन को कंपाउंड और डिस्पेंस करने की पेशेंट को। उसके बाद देखते हैं प्रेस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल। प्रेस्क्रिप्शन में सबसे पहले आएगा हॉस्पिटल का नाम, डेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, पेशेंट का नाम, एज और सेक्स, एड्रेस। फिर आएगा आरएक्स जिसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, जिसमें आ जाते हैं सॉल्ट और उनकी क्वांटिटी, जिस पार्ट को हम बोल देते हैं इनस्क्रिप्शन। फिर आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम बताते हैं डोजेस के बारे में, जैसे कि दिन में दवाई 2 बार लेनी है या 3 बार लेनी है और किसके साथ लेनी है, पानी के साथ, दूध के साथ, व्हीकल क्या होगा। फिर आ जाता है सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर, यानी कि प्रेस्क्राइबर जो भी डॉक्टर है उसका सिग्नेचर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्क्राइब वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन में जो पार्ट होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है, जैसे कि डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर या ट्रांसक्रिप्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। सबसे पहला है डेट। डेट मस्ट बी रिटन बाय द प्रेस्क्राइबर एट द सेम टाइम व्हेन इट इज रिटन। जिस समय पर प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा हो उसी समय की डेट, उसी दिन का डेट जरूर लिखी हुई होनी चाहिए। डेट हेल्प्स द फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट लेट परचेज ऑफ ड्रग्स। अगर कोई पेशेंट ड्रग को लेट परचेज कर रहा है, ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर रहा है, तो उसे फाइंड करने में फार्मासिस्ट की हेल्प करती है। इट इज़ लीगली रिक्वायर्ड टू अवॉइड मिसयूज ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। किसी भी अनिश्चित समय तक प्रेस्क्रिप्शन का मिसयूज करने में अवॉइड करती है, ताकि कोई इसे इलीगली यूज़ ना कर पाए, ताकि कोई उसे इलीगली यूज़ ना कर पाए। फिर सेकंड आता है पेशेंट की डिटेल के बारे में, उसका नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। दीज मस्ट बी रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन। ये प्रेस्क्रिप्शन पर जरूर लिखे होने चाहिए। इफ दीज आर नॉट रिटन देन द फार्मासिस्ट शुड आस्क द पेशेंट। अगर ये चीज़ नहीं लिखी हुई है प्रेस्क्रिप्शन पर तो फार्मासिस्ट को पेशेंट से पूछना चाहिए एंड राइट दैम ऑन द प्रेस्क्रिप्शन, और उन्हें प्रेस्क्रिप्शन पर लिख देना चाहिए। दिस हेल्प्स इन चेकिंग द मेडिकेशन एंड डोज एंड आल्सो फॉर फर्दर रेफरेंस। ये मेडिकेशन चेक करने के लिए कि क्या जो मेडिकेशन दी जा रही है वो सही है या नहीं है, डोज चेक करने के लिए और फर्दर रेफरेंस के लिए ज़रूरी होती है। फिर आ जाता है सुपरस्क्रिप्शन पार्ट, जिसे हम लिखते हैं RX। The superscription is represented by RX, which is written at the beginning of prescription, जो प्रेस्क्रिप्शन के शुरुआत में लिखा जाता है। It is also written as RJ and it is the symbol for Latin word recipe। रेसिपी यानी कोई भी चीज़ बनाना, उसकी रेसिपी, जैसे हम दवाइयों को कंपाउंड करने में एक रेसिपी यूज़ करते हैं, उसी तरह से लैटिन वर्ड रेसिपी से रेसिपी का सिंबल है। एग्जाम्पल, इसका मीनिंग है यू टेक, या फिर टेक दो, या फिर
प्रेयर टू जुपिटर, जुपिटर से प्रेयर करना, जो कि कौन है, जो कि है गॉड ऑफ हीलिंग। सुपरस्क्रिप्शन डायरेक्ट्स द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड द इंग्रेडिएंट इन अ स्टेटेड डोज फॉर्म। सुपरस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को इंग्रेडिएंट कंपाउंड करने में हेल्प करता है एक स्टेटेड डोजेज फॉर्म में। इंस्क्रिप्शन, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ये प्रेस्क्रिप्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बॉडी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, इसे हम प्रेस्क्रिप्शन की बॉडी भी कहते हैं। इट कंटेन्स द नेम्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट लिखे गए हैं उनकी क्वांटिटी और उनके नाम लिखे जाते हैं। ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन इन अ सेपरेट लाइन एंड लास्ट आइटम इज जनरली व्हीकल। हर एक जो इंग्रेडिएंट होता है उसे सेपरेट लाइन में लिखना चाहिए और जो लास्ट आइटम होता है जनरली वो व्हीकल होता है, जैसे कि दूध, पानी या खाना, कुछ भी। इन कॉम्प्लेक्स प्रेस्क्रिप्शन, एक जटिल प्रेस्क्रिप्शन में इंस्क्रिप्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट में बेस और एक्टिव मेडिकामेंट्स, जिसे API भी बोलते हैं। दूसरा है एडजुवेंट्स और एडिटिव्स। तीसरा है व्हीकल। फिर आता है सबस्क्रिप्शन, इट कंटेन्स डायरेक्शंस टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट इन अ गिवन डोज फॉर्म। यानी कि जो गिवन डोज फॉर्म है उसी तरीके से इंग्रेडिएंट को कंपाउंड करना है। दूसरा, हाउ टू प्रिपेयर द डोज फॉर्म को तैयार कैसे करना है। और क्वांटिटी टू सेंड एंड मैनर ऑफ सेंडिंग, किस तरह कितनी क्वांटिटी पेशेंट को देनी है और पेशेंट को दवाई देने का तरीका क्या है। रजाता सिग्नेचरा या ट्रांसक्रिप्शन, इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट। ये पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देता है अबाउट यूज़ ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को कैसे यूज़ करना है, यानी कि जो मेडिसिन दी हुई है उसे कैसे यूज़ करना है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, प्रिपरेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने का मेथड या फिर एप्लीकेशन क्या है। प्रिपरेशन की डोज क्या है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, किस टाइम पर प्रिपरेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और फिफ्थ पॉइंट है द व्हीकल विद विच द डोज इज टू बी टेकन, किस व्हीकल के साथ में डोज को लेना है। सिक्स पार्ट है द पार्ट ऑफ द बॉडी टू विच द ड्रग इज टू बी अप्लाइड, बॉडी के कौन से पार्ट पर ड्रग को अप्लाई करना है। फिर है 7 पॉइंट, जिसमें आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। दे आर नेसेसरी फॉर प्रेस्क्राइबर्स आइडेंटिटी एंड फॉर फर्दर रेफरेंस। प्रेस्क्राइबर की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और फर्दर रेफरेंस के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। वाई इज़ लेटिन इज़ यूज्ड इन प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि लेटिन भाषा प्रेस्क्रिप्शन में यूज़ क्यों की जाती है। ये 3 कारणों से यूज़ की जाती है। पहला है लेटिन इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेटिन इज़ एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो पूरे दुनिया में समझी जाती है। इसका एक एग्जैक्ट और डेफिनेट मीनिंग होता है। द पेशेंट कैन नॉट रीड प्रेस्क्रिप्शन ईजिली, और पेशेंट जो है प्रेस्क्रिप्शन को ईजिली रीड ना कर पाए, इसलिए लेटिन भाषा यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ विल यू हैंडल द प्रेस्क्रिप्शन, या फिर व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग अ प्रेस्क्रिप्शन, या हाउ इज हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन डन एज पर एथिक्स, यानी कि फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन कैसे हैंडल करनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी टेकन बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ, यानी कि फार्मासिस्ट को खुद ही प्रेस्क्रिप्शन लेनी चाहिए। द फार्मासिस्ट शुड रीड द प्रेस्क्रिप्शन केयरफुली, फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन केयरफुली पढ़नी चाहिए। फॉर एनी डाउट इन द प्रेस्क्रिप्शन, यदि प्रेस्क्रिप्शन में कोई डाउट है
कंसल्ट विद द प्रेस्क्राइबर और कलीग्स। प्रेस्क्राइबर से या अपने साथी फार्मासिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए अगर प्रेस्क्रिप्शन में कोई डाउट है तब। एनी क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पेशेंट शुड बी आंसर्ड विद केयर। कोई भी क्वेश्चन जो पेशेंट ने पूछा है वो फार्मासिस्ट को केयर के साथ आंसर करना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड कीप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सीक्रेट। कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो फार्मासिस्ट को सीक्रेट रखनी चाहिए, जैसे कि पेशेंट के बीमारी के बारे में। फार्मासिस्ट शुड नॉट ऐड, ओमिट और सब्सटीट्यूट एनी इंग्रेडिएंट। यानी कि फार्मासिस्ट को कोई भी इंग्रेडिएंट या कोई भी ड्रग ना तो उसमें ऐड करना चाहिए, ना उसमें से हटाना चाहिए, और ना ही सब्सटीट्यूट चेंज करना चाहिए या एल्टर चेंज करना चाहिए। चेंज द कंपोजिशन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन विदाउट परमिशन ऑफ द प्रेस्क्राइबर। प्रेस्क्राइबर की परमिशन के बिना जो उसकी प्रेस्क्रिप्शन की कंपोजिशन है उसे भी चेंज नहीं करना चाहिए। 7th पॉइंट है फार्मासिस्ट शुड नॉट मेक एनी कमेंट ऑन द फिजिशियन। फिजिशियन के ऊपर फार्मासिस्ट को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। डू नॉट ड्रॉ एन द मिस्टेक ऑफ द फिजिशियन इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द फेथ ऑफ द पेशेंट ऑन फिजिशियन। पेशेंट के सामने फिजिशियन की कोई भी गलती नहीं निकालनी चाहिए, अदरवाइज ये पेशेंट के जो फेथ है फिजिशियन के ऊपर उसे अफेक्ट करता है, पेशेंट का विश्वास कम होता है। एक्यूरेट क्वांटिटी शुड बी टेकन फॉर प्रिपेयरिंग डोजेस फॉर्म। दवाई बनाने के लिए, कंपाउंड करने के लिए एक्यूरेट क्वांटिटी लेनी चाहिए। मेंटेन क्लीननेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। दवाई प्रिपेयर करते हुए साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए। कंपाउंड द इंग्रेडिएंट्स इन अ गिवन डोजेस फॉर्म। जो गिवन डोजेस फॉर्म है, जो प्रिस्क्राइबर ने बताया है उसी के अनुसार दवाई को कंपाउंड करना चाहिए, इंग्रेडिएंट को कंपाउंड करना चाहिए और लेबल देम अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से उस पर लेबल लगाना चाहिए। डिस्पेंस द प्रिपरेशन इन अ सुटेबल कंटेनर। एक सुटेबल कंटेनर जिसमें वो दवाई सुरक्षित हो उसमें डिस्पेंस करना चाहिए, यानी कि देना चाहिए। डायरेक्ट द पेशेंट अबाउट यूज ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का यूज़ और उसका इस्तेमाल उसे बताना चाहिए कि पेशेंट को किस तरह से उसे यूज़ करना है। डिस्पेंस द प्रिपरेशन एज मैंशनड इन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिपरेशन को उसी तरह से डिस्पेंस किया जाए जिस तरह से प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। If the color of preparation is likely to change, it should be instructed to the patient. अगर प्रिपरेशन ऐसी है जिसका कलर आगे चलकर चेंज होने वाला है तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को देने चाहिए। The pharmacist should always behave with ethics with the patient. फार्मासिस्ट को पेशेंट के साथ अच्छा एथिक्स वाला व्यवहार करना चाहिए और उसके फेलो फार्मासिस्ट के साथ और फिजिशियन के साथ भी एथिक्स के साथ में व्यवहार करना चाहिए। फिर आगे ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं जिन्हें हम चेंज कर देते हैं, जैसे 1 ड्रॉप बराबर 0.06 ml। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत ही कम आती हैं या ना के बराबर आती हैं। ये कुछ लैटिन वर्ड हैं जिनके इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एग्ज़ाम में 4 या 5 पूछ लिए जाते हैं हर बार, तो आपको ये ज़रूर याद होने चाहिए। जैसे कि है ओरिस्टल यानी कि आई ड्रॉप, कैप्सूला यानी कि कैप्सूल, कैटाप्लाज्मा यानी कि पॉलिटाइस, कार्टा यानी कि अ पाउडर, कोलुटोरियम यानी कि माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, इमल्जियो इमल्जन, गूटा अ ड्रॉप। इस तरह से ये
लैटिन वर्ड दिए हुए हैं जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको पेपर में। आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से इन्हें नोट करके याद कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 मिक्सचर।